फटाफट 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 जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा मुझे 1 मिनट लेट हो गया था, है ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ तो मैं आज 6:30 बजे गया था यार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। ओहो, देखो सुबह सुबह लोगों को चाय नसीब हो रहा है यहाँ। प्रेशर नहीं बन रहा। रिकॉर्डेड सेशन बेटा इसी पे मिल जाता है रुस्कर, इसी पे मेरे प्रोफाइल पे जाओ, मुझे फॉलो करो और वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। हाय आरुषि। सर रिंग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे बेटा, अभी नहीं पढ़ाया। रिंग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, बिल्कुल अभी पढ़ाएंगे। तुम्हारा सब मंच में आ गया ना, मास्लो हाइपोथेसिस, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, सब कुछ अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का लास्ट लेक्चर है आज, हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस करेंगे, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सब लोग टेलीग्राम पे हो ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर हम लोग शुरू करते हैं। पोरिंस तो पढ़ा दिया बेटा जया, पोरिंस पढ़ा दिया ना तुम्हारा। अच्छा हाय केशव, चलो हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला लेसन कल मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 8:30 AM रोज होता है श्रेयांश, ठीक है। सर रिवीजन लिस्ट में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराएंगे? रिवीजन लिस्ट में नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना। हाँ, डीपीपी का आंसर आज मिल जाएगा, आज आपको डीपीपी का आंसर मिल जाएगा और आज आपको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, ठीक है। हाँ, आज आपको डीपीपी का आंसर मिलेगा और आज आपको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, ठीक है। एक्वापोरिन्स बता दिए जया, एक्वापोरिन्स भी बता दिए। 8 वाटर चैनल का होता है पहला लेक्चर, देखो एक्वापोरिन्स बता दिए। हाय शमुक्ता, हेलो। ये चैप्टर का चेकलिस्ट ये बनाएंगे उसमें, वो यूट्यूब पे चेकलिस्ट, यूट्यूब पे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ओपन नहीं होता है बेटा, ओपन होगा रिकॉर्डेड, क्यों नहीं होता ये मुझे नहीं पता, होना तो चाहिए रिकॉर्डेड वीडियो पे। कोहेजन एंड एडिशन का मतलब बता दिए थे बेटा, कल कल बताए थे ना फरीन। कोहेजन मतलब क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और उसके सरफेस के साथ जो बॉन्ड होता है उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनअकैडमी प्लस एंड दिस कोर्स? बेटा ये फ्री कोर्स है, ठीक है। प्लस कोर्स ऑब्वियसली पेड कोर्स होता है, प्लस कोर्स में थोड़ा कंटेंट ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो इसलिए। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को करेंगे आज मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। मुझे एक बार पीडीएफ बस अपलोड करने दो। आज हम लोग करेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रोक के रखे। आज हम लोग क्विज करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो बस एक बार डाउनलोड हो जाने दो। हो गया डाउनलोड, ये आ गया, इसको रिप्लेस कर दिए और यहाँ पे लॉग इन कर लिया। हाँ जी, अच्छा लेट्स क्रैक इट। ओहो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेटा बताए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शिव शंकर। कल कल का क्लास देख लो बेटा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है बेटा। टाइम नहीं रहेगा बेटा केशव रिवीजन कराने का। कितना तुम लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तुम लोग रिवीजन में ही रिवीजन कैसे करा सकते हो, है ना। आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए। इवोल्यूशन चार्ट बताएंगे बेटा, ठीक है। चलिए चलिए। सर यू हैव चेंज द पेज फॉर मी, इट ओनली शो पार्ट 3। बेटा पार्ट 3 है बेटा। चलिए, टेलीग्राम का लिंक है नीट प्लस, है ना, नीट प्लस है। हाँ, मिनरल न्यूट्रिशन कल 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 मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का है चैनल आपका नीट प्लस, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है यहाँ ज्वाइन कर लीजिए नीट प्लस, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू रिचा। चलो आ जाओ शुरू करते हैं, फटाक से शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मुझे तो जानते होगे तुम लोग, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पुल हम लोग ने देख लिया था, ट्रांसपिरेशन पुल देख लिया था। ट्रांसपिरेशन पुल के बाद देख लो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हाँ ठीक है। सर एनसीईआरटी में डाउट है, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज रैदर सॉलिड इज मोर लाइकली। बेटा बेटा देखो, सॉलिड में डिफ्यूजन इसलिए कम होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम है, तो डिसिपेट नहीं कर पाता, इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं हो पाता, ठीक है। उमेश वेटेज वेटेज पे सारा वीडियो बना हुआ है, देख लो, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ।
देख लिया, दिया मैंने तुम्हारा कमेंट, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो अब पहले हम लोग 2-3 एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ, चलो। अब मैं नहीं देंगे बेटा, स्टीवर्ट थ्योरी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जरूरत नहीं है तुम लोग को पढ़ने का। ठीक है, अब मैं तुम्हारा वो नहीं देखूंगा, चार्ट नहीं देखूंगा, ठीक है। अब सुनो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आज मैं चार्ट नहीं देखूंगा। अब सुनो, ट्रांसमिटेड डिटेल में बता दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। उतना काफी, जितना बताया उतना काफी है ट्रांसमिशन पोल थ्योरी, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। डीपीपी तुमको आज मिल जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए। हाँ, अब आते हैं, चलो। अब हम लोग आते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले दो चीज हमको पढ़ना है, एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ना है, और उसके मंच का पूरा लॉ, कैसे कैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है, वो पढ़ना है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गुड मॉर्निंग। और आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा पहले आ जाए ना, तो बेटर रहेगा। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट दिया था मैल्फिज। अभी रूट प्रेशर पढ़ेंगे, रूट प्रेशर नहीं पढ़ेंगे, रूट प्रेशर भी पढ़ना है बेटा, किरण, है ना। अभी रूट प्रेशर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट देख लो, फिर देख रूट प्रेशर भी पढ़ते हैं। सुनो, हाँ जी, क्या किए थे। ये साइंटिस्ट था हमारा, हुआ करते थे, इनका नाम था मैल्फिजी। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बाबू। साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैल्फिजी। व्हाट मैल्फिजी सेड वाज कि ये मान लो मेरा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। हम क्या किए, इस प्लांट का बार्क हटा दिए। ये जो प्लांट है, ये रूटेड प्लांट था, इस रूटेड प्लांट का हम क्या किए, हम इस रूटेड प्लांट का बार्क हटा दिए। मतलब टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्निकली इसका फ्लोएम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एक रूटेड प्लांट था जिसका हम बार्क हटा दिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कल कराया था बेटा, ये ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो इसका हम बार्क हटा दिए, ठीक है, और इसको हम डाल दिए, ठीक है, हाँ। जाइलम रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं फ्लोएम, ठीक है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या किए, बार्क रिमूव किए, हम रिमूव किए फ्लोएम, तो ठीक है। तो ये प्लांट था, हम इसमें क्या किए, हम बेस ऑफ द स्टेम से फ्लोएम को रिमूव कर दिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग। फ्लोएम को रिमूव कर दिए। अब हम अगर जब इसका फ्लोएम को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसका फ्लोएम रिमूव करेंगे, जैसे इसका हम फ्लोएम रिमूव करेंगे बच्चे, तो क्या होगा कि आपका अल्टीमेटली फूड, तो पानी तो ऊपर जा रहा है, वाटर का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है, वाटर का मूवमेंट आराम से ऊपर हो रहा है, बट फूड का जो मूवमेंट जो बाई डायरेक्शनल है, फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो द फूड विल इनिशियली, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान ध्यान से सुनना, ठीक है। तो क्या होगा कि द फूड विल गेट एक्यूमुलेटेड, द फूड विल गेट एक्यूमुलेटेड जहां पे हम हटाए हैं, ठीक है। यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो जाएगा या गर्डलिंग हो जाएगा, यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो जाएगा। तो इनिशियली, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, इनिशियली क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ शूट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इनिशियली, इनिशियली ग्रोथ ऑफ शूट बहुत ज्यादा फैसिलिटेट होगा, मतलब यहां पे ऊपर, क्योंकि इसके पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड है, नीचे नहीं जा रहा, तो इनिशियली ग्रोथ ऑफ फूड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इनिशियली ग्रोथ ऑफ फूड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद, अब देखो, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद रूट विल डाई फर्स्ट, पहले रूट मर जाएगा, ठीक है, रूट डाइस फर्स्ट। और उसके बाद रूट मर गया तो क्या होगा, पानी भी नहीं मिलने लगेगा, पानी नहीं मिलने लगेगा, देन थर्ड स्टेप में मेरा शूट मर जाएगा, थर्ड स्टेप में मेरा शूट मर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो गर्डलिंग में क्या हुआ, यहां पे रिंगिंग या गर्डलिंग हो रहा है या एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो रहा है, इसलिए इसको गटेशन सब प्लांट में नहीं होता, हर्बेशियस प्लांट में होता है। सिम्प्लास बता चुके हैं पूजा, ठीक है, हाँ। चलिए, ठीक है। ये बता चुके हैं ना लक्ष्मी बेटा, ये कल का लेक्चर देखो, पार्ट 2 देखो, मैंने सब कुछ बता दिया है, समझे आप लोग, देखिए ये कल का अभी क्वेश्चन करेंगे तो बाकी सारा हम कर देंगे, ठीक है। ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। H2O तो मिलेगा, कैसे मिलेगा बेटा,
बेटा जाइलम है, जाइलम तो रह गया, लेकिन रूट मर गया ना, रूट मर गया तो पानी लेके कौन जाएगा? रूट को खाना नहीं मिला, रूट को खाना नहीं मिला तो ये चला गया, तो इनिश बाद में सेकेंड टाइम आफ्टर सम टाइम पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद ये मर जाएगा, तो ये आपका होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो प्लांट मर जाएगा बाद में, फिर प्लांट मर गया, बाद में प्लांट मर। बेटा रिकॉर्डेड मिल जाता है, रिकॉर्डेड मैं शेयर कर दूंगा, सब लोग एक बार आ जाओ, मैं शेयर कर दूंगा। सुनो 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 सुनो, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आप लोग को, जिस लोग अभी आए, मैं अभी गटेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, मैं पीडीएफ आपको रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूंगा, लिंक आप वहां पे चले जाना, मतलब नीट प्लस पे मेरे आ जाओ, ठीक है। नीट प्लस जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ अगला आते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। देखो होता क्या, बहुत सिंपल समझ लो, ये तुम्हारा हर्बेशियस प्लांट में होता है, हर्बेशियस प्लांट में होता है। बहुत सिंपल तरीके में इसको समझो, बहुत सिंपल तरीके में समझो, इसमें क्या होता है बेसिक सा समझ जाओ, उसके बाद ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो सपोज मान लो ये मेरा बेस ऑफ द रूट है, ठीक है, ये मान लो मेरा बेस ऑफ द रूट है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जितना बता रहे उतना ही काम है, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, ड्यू टू यहां पे हम क्या किए, यहां पे हम सॉल्यूट का एक्यूमुलेशन करा लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां पे हम अपटेक ऑफ मिनरल एग्जैक्टली अपटेक ऑफ मिनरल करा रहे हैं वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन मेरा बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली यहां पे मेरा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, है कि नहीं? हाँ या ना बोलो भाई, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, राइट। अगर यहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या होगा, वाटर 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 पैसिवली अंदर चलने लगेगा, वाटर पैसिवली अंदर घुस जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन दिस सॉल्यूट कंसेंट्रेशन वाटर अंदर पैसिवली आएगा, तो वाटर फोर्स से आएगा, तो इट विल राइज इन कॉलम, वाटर फोर्स से आएगा, तो ये प्रेशर से वाटर आता है, और इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट, ड्यू टू accumulation of solute by active transport ठीक है, क्या होता है, वाटर thrust in and creates an अपवर्ड पॉजिटिव प्रेशर, अपवर्ड पॉजिटिव प्रेशर, और इस अपवर्ड पॉजिटिव प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं, इस अपवर्ड पॉजिटिव प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक। एक्सेसिव रूट प्रेशर का जो वाटर होता है, देखो एक्सेसिव वाटर जो होता है रूट प्रेशर से, वो निकल जाता है वाया रूट लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन से वो निकल जाता है, एंड इस फिनोमिना को हम कहते हैं गटेशन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं गटेशन, एंड दिस गटेशन अकर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड हाइडाथोर्स, दिस गटेशन अकर टू पोर कॉल्ड हाइडाथोर्स। अब देखो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस आता है, ध्यान से सुनिए, ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस आता है बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए है क्योंकि सॉल्यूट को कैसे, सॉल्यूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब देखो गटेशन, सुनो 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 सुनो, हाँ सुनो, गटेशन, अगर गटेशन या तो रात में होगा या अर्ली मॉर्निंग होगा, ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम में होगा। गटेशन एक्सेसिव वाटर बाबू, जो प्रेशर से पानी आया, तो पानी कभी देखते हो ना मोटर भर जाता है, तो मोटर भर जाता है तो क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, तो वो गटेशन है। हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी लगेगा ना बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी हो गया ना, तो इसीलिए हाँ। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन अप टू 15 मीटर, 15 मीटर से भी कम, है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में वेपर के फॉर्म में, यहां वाटर के फॉर्म में, ट्रांसपीरेशन का जो वाटर है प्योर वाटर है, यहां पे वाटर में मिनरल्स भी डिसॉल्व रहते हैं। ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा से, ये हाइडाटोर से, यहां एक्टिव बेटा, रूट प्रेशर थ्योरी एक्टिव, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी पैसिव, रूट प्रेशर थ्योरी एक्टिव, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी पैसिव, ठीक है, ये आपका
ठीक है, तो ये हो गया। नहीं, आज क्वेश्चन करेंगे। हाइड्राटोड्स बता दिन बाबू, पोर्स होते हैं जिसको हाइड्राटोड्स कहते हैं, इसको लिख लो, ठीक है। तो गटेशन जिस पोर से निकलता है उसको हाइड्राटोड्स कहते हैं, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी क्या हो गया? ड्यू टू accumulation of solute by active transport, water thrust in and creates an upward force, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको गटेशन कहते हैं, ठीक है। तो गटेशन क्या हुआ? लॉस ऑफ वाटर मेरे गला खराब हो गया। हाँ एग्जैक्ट, याद करेंगे। गटेशन क्या हुआ? लॉस ऑफ वाटर थ्रू रूट मार्जिन, ठीक है, सॉरी लीफ मार्जिन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ मार्जिन इन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड गटेशन। बेटा डिफरेंस लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा रुचकर, कैसे डिफरेंस लिख पाएंगे? मैं अब बता देता हूं, तुम लोग लिखते जाओ ना साथ के साथ, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। पहला क्या है? वेपर के फॉर्म में, वहां वाटर के फॉर्म में। यहाँ पे प्योर वाटर आता है, इसमें मतलब मिनरल्स नहीं रहता, इधर वाटर आता है, ठीक है। गटेशन अर्ली मॉर्निंग या रात में, और इधर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन में पुल होता है, इधर पुश होता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये रूट प्रेशर थ्योरी और गटेशन। एट गटेशन पॉसिबल टू स्टेम इफ इट हैज हाइड्राटोड्स, ऑब्वियसली हाइड्राटोड्स होगा तभी तो गटेशन होगा ना बेटा, ठीक है। हाँ, नहीं समझ आएगा इसका रिकॉर्डेड देख लेना, इसको 1.5x के स्पीड पे रिकॉर्डेड एक बार फिर से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होता है बेटा? पैसिव इसमें तो एक्टिव है ना, इसमें पैसिव नहीं, पैसिव ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में पैसिव होता है, ठीक है। गटेशन अर्ली मॉर्निंग या रात में क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में धूप होता है, धूप होता है तो पानी सूख जाता है, ठीक है। रात के टाइम में ही ज्यादा पानी, एक्सेस पानी होगा ना, दिन के टाइम में तो पानी सारा यूटिलाइज हो जाता है, तो पानी रहता नहीं है, इसलिए लेंटिसेल से ट्रांसपिरेशन होता है, गटेशन नहीं होता, ठीक है। हाइड्राटोड्स पोर है जिससे निकलेगा बेटा, है ना। आप लोग क्रैश कोर्स में बेटा, आपको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस। हाँ बेटा, सारे चैप्टर्स हम कराएंगे। वही वही थोड़ा फास्ट ही मुझे कराना होगा लास्ट का, वही तो मैं कर रहा हूँ ना बेटा। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ईच चैप्टर इन 2 days, थोड़ा आपको मेहनत करके आना होगा, आपको पढ़ के आना होगा, ठीक है। वांशिक एक्सुडेशन जो होता है इसको ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन कराएंगे, उसमें बताएंगे। एक्स एक्सुडेशन जो होता है इसको ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग इज कॉल्ड एक्सुडेशन। तो कभी कभी जो रप्चर्ड पार्ट से प्लांट सैप निकलता है उसको एक्सुडेशन कहते हैं। हाँ अभी एमसीक्यूज कराएंगे। गटेशन हैज नो रोल टू डू विथ वाटर पोटेंशियल, नो रोल। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, यू डोंट हैव टू लर्न, चलिए। हाँ, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से 10 मिनट बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना। सब प्लांट में गटेशन क्यों नहीं होता बेटा? क्यों होगा गटेशन? अगर ज्यादातर प्लांट है तो ज्यादातर प्लांट में ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी होता है, बड़ा प्लांट है ना, पैसिव डिफ्यूजन है। गटेशन कराने लगेंगे तो इतना एनर्जी लग जाएगा कि उतना वर्थ इट नहीं होगा। समझो एक चीज, तुमको मान लो कि पीने का पानी चाहिए तो तुम बिस्लरी का पानी ले आती हो, कल को नहाने के लिए बिस्लरी लाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, है ना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकोनट में क्या? कोकोनट में पानी, एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट में पानी नहीं होता बेटा, वो एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। चलिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, और बिल्कुल 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 ध्यान से सुनिए। हमारे एक चचा हुआ करते थे जिनका नाम था मंच चचा, ठीक है। हमारे एक चचा ना होते थे, उनका नाम था मंच चचा। ये बोले मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था मास फ्लो स्लैश प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो स्लैश, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब था इनका। तुम लोग ना सुबह सुबह वो करते हो। गटेशन का फायदा बेटा, फायदा छोटू प्लांट है, कम बजट में काम चल रहा है, कम बजट में अपना पानी का प्यास बुझा रहा है। चलिए देखिए, क्या था, हम दो बाल्टी ले लो, ठीक है। एक बाल्टी, वन बकेट मतलब अंग्रेजी, ठीक है। और ये बकेट टू ले लिया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये बकेट वन, ये बकेट टू ले लिया, ठीक है। अब इसमें दो गुब्बारा लगा दो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होगा, ठीक है।
ये गुब्बारा लगा दिए, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब क्या किए, डज देयर इज एनी लीफ विदाउट हाइड्रोटोस, बहुत सारा लीफ है जिसमें हाइड्राटोड नहीं होता बाबू। जितना ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाला लीफ है किसी में हाइड्राटोड नहीं होता, ठीक है। ये बंटवारा कर दिया। साउंड प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करो, साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये दोनों को हम इंटरकनेक्ट कर दिए। ठीक, अब ध्यान से सुना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। अरे यार नेक्स्ट चैप्टर भी, पहले इस चैप्टर को देखो ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। सुनो, ए बी, तुम लोग को बहुत हड़बड़ी रहता है। यहाँ पानी, पूरा बायो सिलेबस कंप्लीट हम करा देंगे, बस तुम लोग अटेंटिव और सिंसियर रहना, सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। भरोसा रखो, और इसको पढ़ने के बाद तुमको 340 प्लस आ जाएगा, ये भी मेरा गारंटी है। तो इसलिए बस तुम लोग आराम से जो बोलते जा रहे करते रहो, अपना दिमाग मत लगाओ, है ना। चलो देखो, हाँ चलो देखो, देखो देखो क्या होता है। यहां पे हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ध्यान से सुनना मेरा, यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। ये ए है। फ्लो कहां से होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, जल्दी बताओ, अब बताओ जल्दी। फ्लो कहां से होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। कुछ लोग ए टू बी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी टू ए बोल रहे हैं, सोचो। यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, देख लो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ए टू बी कह रहे हैं कुछ लोग बी टू ए कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ए टू बी कह रहे हैं। देखो होता क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं बेटा अभिषेक, बी टू ए टू बी होगा। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पे तुम लोग ऑस्मोसिस नहीं लगाओगे। क्या है, अब क्या है, जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे पानी अंदर ज्यादा फोर्स से आएगा, हाँ या नहीं। जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे पानी अंदर ज्यादा फोर्स से आएगा। अगर पानी अंदर ज्यादा फोर्स से आया, तो इस सॉल्यूशन को वो साथ के साथ ले जाएगा, चले थे साथ साथ, है ना। इस सॉल्यूशन को वो साथ लेके जाएगा और इधर की तरफ पुश करेगा। तो दिस इज व्हाट प्रेशर या मास फ्लो हाइपोथेसिस कहता है, एग्जैक्टली exactly। क्या है भाई, कि ड्यू टू हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, पानी आया, पानी फ्लो किया, और इसके बाद ये प्रेशर के साथ इधर की तरफ गया, इसलिए इसको हम प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। तो द फ्लो विल बी फ्रॉम ए टू बी, अब इसमें गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे, ठीक है। द फ्लो विल बी फ्रॉम ए टू बी, हमेशा देखो, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो इसमें जो वाटर आया वो फोर्स से ज्यादा आया। अगर वाटर फोर्स से ज्यादा आया तो मूवमेंट ए टू बी हुआ सॉल्यूशन का, राइट, मूवमेंट ए टू बी हुआ, ठीक है, मूवमेंट ए टू बी हुआ, समझ में आ गया। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाटर पोटेंशियल को मारो गोली, वाटर पोटेंशियल का जरूरत ही नहीं है। बेसिक सा चीज इधर है, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, ऑब्वियसली वो पानी ज्यादा लेगा, पानी ज्यादा लेगा तो पानी का प्रेशर इधर ज्यादा होगा, पानी का प्रेशर इधर ज्यादा होगा, तो जिधर प्रेशर होगा उधर की तरफ पुश करेगा, सिंपल, ठीक। तो इसको हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। हर्बेशियस मतलब, अरे वो वाला हरा वाला गिलगिला सा प्लांट नहीं होता, गरीब भूखा रंगा प्लांट, ठीक। चलिए आगे आते हैं, अब देखो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट क्या होता है मास फ्लो हाइपोथेसिस का, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हाँ एग्जैक्टली exactly। अब सुनिए ध्यान से, अब कहानी है, एक में ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना, सुनो। तो हमारे क्या थे, फ्लोएम चचा, फ्लोएम चचा के पास क्या क्या होता है, देखो फ्लोएम चचा के पास मेरे होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो मैं हमारे फ्लोएम चचा थे, फ्लोएम चचा के पास क्या क्या था, मेरे पास सीव ट्यूब था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद और क्या था,
कंपेनियन सेल था। देखो ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा जो इतना कम पढ़ाता हो, ठीक है। ठीक, और उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, और अगला फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम में क्या होता? एल्ब्यूमिनस नहीं आएगा। एल्ब्यूमिनस क्यों आएगा बेटा बाब, लक्ष्य? ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, अच्छा पहले से नोट बना के होमवर्क भी नहीं करके आए बेटा गौरव? होमवर्क भी करके आ जाएंगे हम, बताओगे तो, है ना? बेरोजगारी है मेरे पास तो कोई काम है नहीं। तुम लोग का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा रहता है ना। जाइलम में आ गया, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम फाइबर्स, कंपेनियन सेल, और सॉरी कंपेनियन क्या कह रहे हैं, अरे यार क्या कह रहे हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, सॉरी, ट्रैकिड्स और वेसल, और वेसल्स। पीडीएफ शेयर करते हैं बेटा, पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। हाँ, चलिए देखो, चलो आगे आओ। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, 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 ठीक है। अब क्या है, अब यहां पे देखो क्या होता है अल्टीमेटली, समझो देखो। एग्जैक्टली exactly, देखो ये मेरा आ गया सबसे पहले जो सार, अरे सब कर देंगे, सबर कर लो भाई। सुनो, अभी तो इधर ध्यान दे दो ना, सब कर देंगे। सुनो अभी पहले, ये मेरा आ गया। यहां पे कहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल के एडजॉइनिंग, कंपेनियन सेल के एडजॉइनिंग तुम्हारा सीव ट्यूब होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कंपेनियन सेल के एडजॉइनिंग तुम्हारा सीव ट्यूब होता है, और इस सीव ट्यूब में मेरे स्लिट लाइक पोर्स होते हैं, जिसको फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, जो छेद बना रहता है, ये मेरा स्लिट लाइक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये देखिए, अब देखो ध्यान से सुनना, अब देखो ध्यान से सुनना। तो मान लो ये मेरा सोर्स है, मान लो ये मेरा सोर्स है, और ये मेरा सिंक है, ठीक है। और ये मेरा सिंक है, ठीक। इसके एडजॉइनिंग यहां पे मेरा कंपेनियन सेल है, इसके एडजॉइनिंग यहां पे मेरा कंपेनियन सेल या जाइलम का पार्ट आ गया। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, हो क्या रहा है। सिंक जहां पे खत्म होगा, सुन लो ना, सब समझा देंगे, पहले अभी पूरा सुन लो, उसके बाद जितना डाउट है पूछ लेना, अभी पहले पूरी बात सुन लो, ठीक है। देखो अब हो क्या रहा है, कि फूड बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो फूड मेरा स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक। उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज सॉल्युबल है। तो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। हाँ जी। तो होता क्या है, कि मान लो यहां पे मेरा पत्ता पत्ता था,
मान लो यहां पे मेरा पत्ता पत्ता था, यहां के पत्ते से हम क्या किए, हम पहले फ्लोएम लोडिंग करेंगे, और यहां जो भी लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है यहां पे एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पे हम फ्लोएम लोडिंग करेंगे जहां पे एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, और यहां पे हम सुक्रोज डाल देंगे। ठीक है, तो मेरे सोर्स के पास क्या आ गया, सुक्रोज। ये सुक्रोज मेरा गया कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से चला गया मेरा सीव ट्यूब में। क्या आ गया सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में मेरा सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, मतलब यहां पे सॉल्यूट ज्यादा आ गया। ठीक, मास फ्लो हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा था कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो अब पानी कहां से कहां जाएगा, ए टू बी या बी टू ए। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन कम है, पानी कहां से कहां जाएगा, पानी ए टू बी जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपेनियन, ये तुम्हारा जो ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड से यहां वाटर आएगा, एंड ये वाटर यहां पे मेरा इसके थ्रू पास करा देगा ए टू बी। ठीक है, अब यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर यहां से चला जाएगा। तो जो फ्लोएम डायरेक्शन है, फ्लोएम में तीन डायरेक्शन हो सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल, मतलब ये मल्टी डायरेक्शनल होगा। ये मल्टी बता रहे बेटा नागेंद्र, बता रहे मल्टी डायरेक्शनल होगा आपका। ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो होता है ये मल्टी डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, फिर से बता रहे हैं, सुनो फिर से बता रहे हैं। खाना स्टोर हुआ स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट किया हम सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि सुक्रोज सॉल्युबल होता है और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट करने में हेल्प करता है। सबर सबर सुनो। तो क्या किए, हम सोर्स के पास सुक्रोज लाए, सोर्स के पास सुक्रोज लाए, सुक्रोज को पहले हम कंपेनियन सेल में डाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और कंपेनियन सेल से हम डाले सीव ट्यूब में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। सीव ट्यूब के जिस रीजन में डाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, वहां पे पानी आ गया पैसिवली, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो यहां पे पानी आ गया। पानी आया तो यहां से वाटर चला गया, यहां पे वाटर चला गया, वाटर गया, यहां पे वाटर का फ्लो यहां बढ़ जाता है। ठीक, वाटर का फ्लो बढ़ा तो क्या हुआ, हम बोले थे फ्रॉम फ्रॉम जहां पे प्रेशर फ्लो कहां होता है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हाइयर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, यहां से यहां चला जाएगा। बेटा नई एनसीईआरटी में कुछ भी दिया हो मल्टी डायरेक्शन होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपका जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कल को ऊपर वाले में कंसंट्रेशन कम है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, किसी डायरेक्शन में, या लेटरल भी जा सकता है। तो ये डायरेक्शन या तो इधर हो सकता है, या तो नीचे की तरफ हो सकता है, या तो इधर की तरफ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पर डिपेंडिंग ये तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक, अल्टीमेटली क्या हो गया, ये मेरा पहुंच गया यहां पे, ये मेरा पहुंच गया सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट सहित विद फैमिली यहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब मान लो यहां पे ये पहुंच गया। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्लोएम अनलोडिंग होगा। अब यहां से सुक्रोज हम निकालेंगे, सुक्रोज को हम सिंक में लाएंगे, यहां से हम सुक्रोज निकालेंगे, यहां का सुक्रोज को सिंक लाएंगे, और यहां भी एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो फ्लोएम लोडिंग, सुनो, फ्लोएम लोडिंग मल्टी करना है बेटा, मल्टी से जो हम बोल रहे हैं उस पर भरोसा रखो। ठीक है, मल्टी करना है। ठीक है, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग में एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में किसी चीज का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं बेटा बहुत डिटेल में कहां बताया, बहुत कम डिटेल में बताया है, इससे क्या डिटेल में बताना है, इतना काफी है, इसको ज्यादा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जानना। जाइलम और फ्लोएम की कंस्टिट्यूएंट सेल में कौन कौन सी लिविंग और डेड होती है, इसमें देखो सीव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेन्काइमा जिंदा, फ्लोएम फाइबर डेड। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा, बाकी सब डेड। ये सब तुम लोग उसमें पढ़ना, फ्लोएम और जाइलम का कंस्टिट्यूएंट आप पढ़िएगा उसमें, एनाटॉमी जब फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly. लास्ट ईयर समझ नहीं आया था, अच्छा हो गया ना, बस इतना ही है ना, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये है, बस इतना समझ जाओ। ठीक है, क्या हुआ फिर से बता रहे हैं, लास्ट बार सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो जो एक बार बता रहे हैं फिर से, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। सुनो, पहला सबसे पहले क्या हुआ,
खाना बनाया, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया। अरे सीव सेल जिंदा होता है भाई, भरोसा रखो अपने टीचर पे। सुनो, तभी तो फेनेस्ट्रेशन होता है ना, सीव सेल पे प्लेट होता है। सुनो 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 सुनो। खाना बनाया, खाना बनाया किस फॉर्म में? खाना बनाया इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा। ट्रांसपोर्ट किया सुक्रोज के फॉर्म में, सुक्रोज तुम्हारा सुक्रोज के फॉर्म में इसलिए ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज सॉल्युबल होता है। तो जहां पे खाना बना, जो सोर्स है मेरा, सोर्स से खाना बना, सोर्स से खाना पैक पुक होके टिफिन बन के चला गया कहां पे? कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल से चला गया सीव ट्यूब में। ये जो हो रहा है फ्लोएम लोडिंग, यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ड्यू टू दिस, हाँ ड्यू टू दिस यहां पे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया। ड्यू टू दिस यहां पे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया, जिससे पानी आ गया। पानी आया तो पानी कहां से जाएगा? अब पानी लेके जाएगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां भी जाएगा वहां पे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जहां भी होगा वहां पे चला जाएगा और उसके नीचे चला जाएगा, ठीक। तो जहां पे उसके बाद, अब उसके बाद फिर तुम्हारा जहां भी ये पहुंच गया, जब अपने ये सिंक पे पहुंच गया तो सिंक पे चला गया, तो यहां पे आ गया, ठीक है। सिंक पे पहुंचा तो ये फिर से फ्लोएम अनलोडिंग। तो याद रखना, फ्लोएम अनलोडिंग में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। इट इज मल्टी डायरेक्शनल। वाटर आया कंपेनियन सेल से, ये मेरा कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सॉरी ट्रैकिड से, सॉरी वाटर आया ट्रैकिड से, ये है ना ट्रैकिड से, यहां वाटर है। हो गया, चलिए। तो ये चैप्टर का द एंड हो गया, ठीक है। सत्यनारायण कथा समाप्त इस चैप्टर का। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में अब आप पूछेगा। क्वेश्चन तुम लोग को आज हम भेज देंगे खूब सारा, लगभग 100-150 क्वेश्चन भेजेंगे, उसको करना, ठीक है। सर कुछ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसमें ट्रांसपो उसमें ये क्या नाम है तुम्हारा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो अभी। ये चैप्टर स्वाहा हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन अभी देंगे, हाँ ठीक है। हाँ जी, सारा चैप्टर ऐसे होगा, टेंशन मत लो। चलिए क्वेश्चन देखो, आ जाओ जल्दी फटाफट, पोल ऑन कर देते हैं तुम्हारा। चलो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। हो गया शुरू, देखते हैं कितना तुम लोग सीखे हो। चलो, ऋषिका इज सेइंग सी हाँ जी बिल्कुल प्रीतम, भरोसा रखो टीचर पे, तुम्हारा पढ़ा लिखा टीचर है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी फटाक 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 सब लोग जल्दी। चलो चलो चलो, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। क्या है भाई? देखें, ऋषिका इज एट टॉप। हाँ भाई क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? आर नॉट इनकरेक्ट है भाई, तो मतलब करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। आर नॉट इनकरेक्ट तो मतलब करेक्ट पूछ रहा है। तो भाई देखें क्या है, देखें क्या है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास फ्लो, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड इधर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट, ये भी बिल्कुल गलत है। द बल्क सब्सटेंसेस, हाँ जी देखते हैं ना, अभी देख लेते हैं। द बल्क सब्सटेंसेस फ्लो थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, बिल्कुल गलत है। Xylem translocates organic and inorganic solutes mainly from root to aerial part of the plant, बिल्कुल सही है। और फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी लाइन है। और ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गुड जॉब गाइस। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी फटाक फटाक आंसर दे दो। सी, चलिए देखते हैं भाई। डी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, चलो देखते हैं आंसर। भाई देखते हैं ना क्या है। अ बॉय स्टडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल, he finds that transport slows down
व्हेन सेल इज पॉइजन विद अ केमिकल दैट इनहिबिट्स एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब अगर हम एटीपी का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, बाकी किसी में एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कॉमन सेंस पे बनेगा भाई क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, कॉमन क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेगा। हाँ जी, एम्स का ये भी क्वेश्चन था 2016 का। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये बताया हुआ है, इसको गलत करोगे तो हम मुंह तोड़ देंगे, याद रख लेना। ठीक है, ये गलत करोगे तो मुंह टूट जाएगा, ध्यान से। तो एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ना था ना। चलो चलो जल्दी जल्दी, फटाक से फटाक से फटाक से। आराम से टेक योर टाइम, कोई बात नहीं है, टाइम लेके, लेकिन गलत आंसर मत दो, टाइम लेके दीजिए, आंसर सही दिए। शुभम तुम्हारा एक भी आंसर सही नहीं हो रहा। चलो देखो, यार तुम लोगों को पढ़ाया इतना मन से, ऐसे करोगे तुम लोग तो बुरा लगेगा हमको। अभी आया, तुम आंसर दिया, देखो देखो। यार ऐसे करोगे तो फिर बुरा लगेगा, देखो ध्यान से देखो, देखो देखो क्या है। देखो श्रेया इज डूइंग वेरी गुड, गुड जॉब श्रेया, तीनों सही है, नित्या का भी तीनों सही है, शुभम का भी तीनों सही है, ठीक है। सुनो सुनो, देखो ध्यान से देखो। अब वो जो भी हो, सारे का आंसर कुछ भी हो, तुमको क्या करना, मतलब तुक्का थोड़ी लगा रहे हो, सारे का आंसर सी है। चलो देखिए देखिए, ध्यान से देखिए क्या है बेटा। बी सी एंड डी, सुनो, बी का हम अगर बात करें, बी का बात करें तो बी का ओपी कितना है, ओपी है 4, और टीपी है 4, तो कितना हो गया, 4 - 4 इज 0, इसका डीपीटी 0 हो गया। ठीक है, सी की बात करें तो सी का क्या है, 10 और 5, 10 - 5 दैट इज इक्वल, उसका डीपीडी 5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, 7 and 3, डी का है 7 and 3, 7 - 3 क्या हो गया, 4, तो इसका डीपीडी 4 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बी से, तो बी सी डी, हाँ ठीक है, तो इफ अ सेल है डीपीडी, इफ अ सेल ए विथ डीपीडी 4 बार, ठीक है, और ए का भी है तुम्हारा 4, ए का भी तुम्हारा है 4, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली कहां से कहां जा रहा है, तो मतलब बी का सबसे कम है, बी से तुम्हारे ए में जा रहा है, ठीक है, बी से तुम्हारे सी में जा रहा है, और बी से तुम्हारे डी में जा रहा है, क्योंकि बी का सबसे कम है, बी का कितना है, बी का 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B to A C and D। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है किसी को क्या। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 सेकंड, 10 सेकंड, तुम 30 सेकंड दे रहे हैं भाई, 30 सेकंड दे रहे हैं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ये कितना क्वेश्चन हो गया अभी तक, 1 2 3, चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ जी बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे कुछ भी सी रहे डी रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, हम कौन सा देख के दिए हुए हैं क्वेश्चन, जो रैंडम उठाए वैसा हो गया। हाँ जी, क्या, इन विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल, डज नॉट रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल, इसमें चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, गुड जॉब, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर इसमें मत दो बेटा, आंसर पोल पे दो, पोल पे दीजिए आंसर, बेटर है, ठीक है। चलिए क्या है भाई, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, अरे भाई इसमें क्या लोड लेना है, इसमें कुछ लोड लेने वाली बात ही नहीं थी। प्योर वाटर, हमेशा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बताया था ना, प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, 0,
और अगर इसमें हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसमें क्या गलत था, प्योर वाटर का 0। अगर हम उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा तो निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, लेस देन 0। अब सॉल्यूट डालोगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, याद रखो, सॉल्यूशन पूछा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, गड़बड़ मत करो यार, इसमें ये सब किया हुआ है। कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, फटाक फटाक सबका आंसर है। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। विल्टिंग मतलब क्या होता है, वाटर के लॉस से, वाटर के लॉस से ड्रूप कर जाता है, ये ड्रूपिंग की वजह से ये होता है, तो इसको हम विल्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। तो विल्टिंग में आ गया तुम्हारा, तो क्या आ गया तुम्हारा, तो इसे तो वैसलीन अप्लाई करेंगे तो एंटी ट्रांसपिरेशन होगा, एंटी ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, एंटी ट्रांसपेरेंट होगा तो तुम्हारा ये आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, वैसलीन जेली का ऐड। हाँ बिल्कुल। ओहो वंशिका तुम ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी फटाक से, नीट पे आ गया, अब हम लोग नीट पे आ गया, जल्दी। ओपनिंग पूछा है, ओपनिंग, ओपनिंग पूछा है बालक, ध्यान से। हाँ 19 में भी ये था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओपनिंग पूछा है, ध्यान से देखो। हाँ जी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर डिक्रीज होगा टर्जिडिटी तो क्लोज होगा स्टोमाटा, रेडियल ओरिएंटेशन से होता है ओपनिंग, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन से भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, देखो भाई तुम्हारा। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन है ये, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है ये, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। हाँ जी, आएगा बेटा हिनल, रिफ्रेश करो, पोल आ जाएगा, है ना। क्या है भाई, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्लैप वर करेक्टेड बाय कटिंग द स्टेम, प्लांट स्टेम, तो प्लांट स्टेम में क्या हो गया, ये मेरा फ्लोएम सैप है, फ्लोएम सैप है, तो मतलब क्या होगा, फ्लोएम सैप आपका एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। बेटा फ्लोएम स्लैप एल्कलाइन होता है, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, रूट प्रेशर इज ड्यू टू, रूट प्रेशर इज ड्यू टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। सैप बेटा प्लांट का, जो प्लांट का जो पानी खाना वाना बनता है ना, उसको प्लांट सैप कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम सैप जो फ्लूइड होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है भाई, रूट प्रेशर तुम्हारा बताए थे एक्टिव एब्जॉर्प्शन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसमें, सॉल्यूट हम एक्टिवली डालते थे, जिससे वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता था, तो तुम्हारा ये बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। ओएमआर की तरफ बटन गलत दब रहा है, अच्छा बेटा कैसे चलेगा ऐसे, ओएमआर गलत दबेगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लीडर बोर्ड शेयर कर देंगे अभी आदित्य, अभी इस क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड शेयर कर देंगे। सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग यार सारे लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। चलो देखो देखो देखो, क्या बाबू क्या है, कॉलम ऑफ वाटर, तो कॉलम ऑफ वाटर कैसे था, कोहेजन, कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडेजन, एडेसिव फोर्स बिटवीन उसमें, और टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, सरफेस टेंशन, ये तीन के कारण वाटर राइज करता था कॉलम में, ठीक है। तो यह भी पॉजिटिव रूट प्रेशर नहीं होता, निगेटिव होता है यहाँ पे,
डिजॉल्व सॉल्यूट सॉल्यूट सुगर से कोई मतलब नहीं है, लिग्निफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। इट इज ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन बाबू, वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, जिससे वाटर हमेशा कॉलम में राइज करता है। वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से वाटर आपका कॉलम में राइज करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये वाला क्वेश्चन अभी तुरंत कराए हैं, गड़बड़ मत करना पिट जाओगे। हाँ जी, इसमें गड़बड़ मत करना, अभी तुरंत कराए हैं। अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, चलो श्रेयांश अच्छा है। इसमें कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो पिट सकते हो आप, बहुत भयानक वाला। हाँ जी, गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, पहले रूट मरता है, फिर बाद में शूट मरता है, पर तो बताए थे। रूट डाइज फर्स्ट, ये गार्डलिंग में अभी तुरंत पढ़ाया हुआ है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो और क्या। चलिए अगला। इनलैंड पार्ट ग्लाड डेवलप्स फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, वाई एपिडर्मल सेल में ऐसा क्या है जो गार्ड सेल के पास नहीं है। आने दो पोल, फिर हम जवाब देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, पोल आने दो। अरे हैंग क्यों कर गया भाई। हाँ जी, जल्दी। वाह, अनामिका पहले ही आंसर दे दी। हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे हाँ भाई, सबका डी इधर भी दे दो, पोल में भी दे दो आंसर। एग्जैक्टली तो क्या होता है भाई, गार्ड सेल में मेरा क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड ड्यू टू दिस क्लोरोप्लास्ट ये टर्जिडिटी शो करता है। टर्जिडिटी शो करने के कारण ये अपना शेप रिटेन करता है, जिससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा रेगुलेट होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस वेरी नाइस। साइटोस्केलेटन सब में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब में होगा। ठीक है, इसके क्लोरोप्लास्ट पैलिसेड सेल में होता है, पैलिसेड सेल में इसके क्लोरोप्लास्ट होता है। इंक क्या है, इंतखाब, इंतखाब इज डूइंग वेरी गुड। सारे सही हैं अभी तक, वेरी नाइस। राहुल का एक गलत है और कृष्णा का एक गलत है। वेरी गुड गाइस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें कौन गलत कर रहा है भाई, गटेशन रूट प्रेशर है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बिल्कुल सही, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से मेरा गटेशन होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, डी इज द करेक्ट आंसर। गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। अब होगा बेटा, 100-200 लोग होंगे, अब 200 तो होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, क्योंकि 273 एनरोलमेंट से लाइव क्लासेस के, तो 200 से ज्यादा ही होंगे। चलिए अगला। ध्यान से देखो भाई, क्या कर रहे हो। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ वही तो, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार। इसमें क्यों गड़बड़, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऐसे करोगे फिर कैसे चलेगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल एनसीईआरटी डायग्राम है। क्या है देखो, देखो देखो। गुड इंतखाब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं ये कैसे होगा बेटा, एनसीईआरटी ध्यान से देखो ना, ये देखो। डी तुम्हारा जो आ गया तुम्हारा, यहां देखो तुम्हारा, ये आ गया। अ, अ, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ ना ठीक है ना। सी होगा आंसर। रुको देखने दो, देखो 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 देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, रुको। ये मेरा एपिडर्मल है। ठीक है, ये मेरा एपिडर्मल सेल है। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, मतलब उल्टा, सॉरी, मतलब ये उल्टा हो गया। ये मेरा सब्सिडियरी हो जाएगा, और ये मेरा एपिडर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया गार्ड सेल, और ये मेरा आ जाएगा स्टोमाटल अपर्चर। हाँ जी, ए होगा ए होगा ए होगा ए होगा। ये उल्टा है, ये सब्सिडियरी सेल है यहाँ पे, ये गलत हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी।
आंसर की का कुछ इश्यू था। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा आंसर नहीं, आंसर की का आंसर है यार, मेरा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हाँ, ए होगा। ये एमटीजी वालों का कभी कभी गड़बड़ होता है। डी नहीं होगा बेटा, डी गार्ड सेल नहीं है, डी ये गार्ड सेल नहीं है ना, गार्ड सेल ये वाला है, ये वाला गार्ड सेल है, ठीक है। ये स्टोमाटल अपर्चर हो गया, ये तुम्हारा एपिडर्मल सेल है, और ये सब्सिडियरी सेल है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बाबू आया होगा, क्वेश्चन आया होगा ना, हाँ, ए होगा, ए होगा। चलो अगला। चल, चल देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, अभी देखते हैं। बेटा रोज 8:30 बजे, रोज 8:30 बजे, ठीक है, रोज 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। चलो देखो क्या है। टू सेल्स ए एंड बी आर कंटीजियस, सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, ठीक है, ओपी इसका 10 है, ठीक है, एंड टर्गर प्रेशर 7 atm, और डिफिसिट तो डीपीडी बता ही दिया है, तो इसका ए का डीपीडी 3 है, ए का डीपीडी 3 है, और बी का डीपीडी 5 है। तो क्या था, लोअर टू हायर जाता है, तो मूवमेंट ए टू बी होगा। इसमें क्या दिक्कत है बेटा, लोअर टू हायर डीपीडी होता है, लो टू हाई, इसमें तो सब कुछ बता ही दिया है। हाँ जी, आंटी के जाने के बाद भी 8:30 am, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिफ्रेश करो, स्लाइड आ जाएगा। चलो अगला, 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 इसके बाद क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बाद अभी क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन के बाद बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकंड देखने दो, देखने दो, देखने दो, देखने दो, देखो क्या है भाई, क्या बोला है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स। सीव ट्यूब में आ रहा है भाई, ट्यूब में आ रहा है तो ठीक है ना, ट्यूब में तो रूट प्रेशर और इसके थ्रू आ जाएगा ना ट्रांसपिरेशन पुल। देखो यहाँ पे, यहां से पानी आया, ठीक है, और पानी के थ्रू यहां से सीव ट्यूब में चला गया, तो सी तो एकदम नहीं होगा, पी प्रोटीन तो एकदम नहीं होगा, सी तो एकदम नहीं है, ठीक है, ठीक है, आंसर इसका बी होगा, ठीक है, बी होगा, हाँ जी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और वैसे भी मास फ्लो यहाँ पे नहीं होगा, इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड एटीपी, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता ही नहीं, तो ये एटीपी नहीं है यार, एटीपी कहाँ से होगा यहाँ पे, एटीपी नहीं है ना, तो इसलिए पैसिव होता है। हमेशा बताया जाए ट्रांसलोकेशन पैसिव होता है, सिर्फ फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग में एटीपी लगता है, बाकी कहीं अनलोडिंग एटीपी नहीं लगता, ठीक है, सिर्फ फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग में एटीपी लगता है, बाकी कहीं एटीपी नहीं लगता, ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, फोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दोनों हो सकता है इसमें, मतलब ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक है, इसमें ए और बी दोनों हो सकता है, दोनों दोनों है इसमें, ए और बी दोनों है, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और यहां पे ये आ रहा है, तो फोटोमीटर में क्या होता है, हाँ ठीक है, दोनों हो जाएगा बेटा। देखो इसमें, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये फोटोमीटर होता है, ये तुम्हारा, ये इधर होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितना हम ट्रांसपीरेशन करा रहे हैं, जितना हम ट्रांसपीरेशन करा रहे हैं, उतना ज्यादा ये चला जाता है, तो तुम्हारा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, हाँ, बी और ए दोनों होगा इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रेयांश, तुमको पता है ना, हाँ, तो ये इसका आंसर ए और बी दोनों आ जाएगा। अगला, स्टोमाटा ओपन, स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू, 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 स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन, ओपन हो गया तुम्हारा
अगर तुम्हारा पोटेशियम मैलेट आयन कहाँ पे हो रहा है इसका, उसके हिसाब से तुम्हारा, तो ठीक है, बिल्कुल सही। पोटेशियम मैलेट आयन है ना, देखो बेटा, स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू क्या हो गया तुम्हारा, जो पोटेशियम मैलेट आयन है यहाँ पे, ये मेरा स्टोमाटा है, ठीक है। तो के प्लस मैलेट आयन तुम्हारा यहां अंदर जाता है, के प्लस मैलेट आयन अंदर आता है, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस होता है, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो अगर, अरे देखो तो बेटा, इसके कॉन्टेक्स्ट में, हम सेल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये मेरा गार्ड सेल है, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर तुम्हारा ये इधर आ गया, तुम्हारा पोटेशियम इधर से अंदर गया और इधर से बाहर गया तुम्हारा, हाँ इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स होगा, ए होगा, इन्फ्लक्स होगा तुम्हारा, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, हाँ ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। देखो, देखो सुनो, कोई बात नहीं बेटा, देखो ये क्या हो गया, क्या होता है, सुनो देखो, अरे वो टाइप टाइप हो गया, सुनो सुनो सुनो, देखो पेपकेस के कारण, पेपकेस के अंदर आया कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा, तो ये बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बनाया H प्लस प्लस मैलेट आयन, H प्लस बाहर गया और K प्लस अंदर आया, तो K प्लस अंदर आ गया ना, हाँ K प्लस अंदर आया, ठीक है। तो ये इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा। हम्म। हाँ, अब बॉटल, रुको एक बार इसका आंसर हमको पढ़ के वेरीफाई करना होगा, इसका इसका आंसर की गलत है यार, एमटीजी वाले का, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ के हम, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, हाँ इसका आंसर की गलत है, तो थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक बार मुझे भी पढ़ने दो। हाँ, अ बॉटल फिल्ड विथ प्रीवियसली मॉइस्चर्ड मस्टर्ड सीड, स्क्रू कैप टाइट हो गया इसका, इसका आंसर होगा, क्योंकि तुम्हारा, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, इम्बिबिशन में सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है तुम्हारा, बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। टाइम अप हो गया यार, कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे, या छोड़ो एक काम करते हैं ना, तुम लोग को होमवर्क के फॉर्म में दे देते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन है, उसको होमवर्क के फॉर्म में कर लेना। टेलीग्राम पे मैं 100 क्वेश्चन भेज रहा हूं, टेलीग्राम पे मैं आपको 100 क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक है। लीडर बोर्ड का क्या फायदा यार, 3 क्वेश्चन जब गलत हो गया तो लीडर बोर्ड का क्या हो गया, ठीक है। और डीपीपी का आंसर भी मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है, इसको आप अभी कर लो, लिंक नीट प्लस सर्च करना, नीट प्लस सर्च करना टेलीग्राम पे, मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, डीपीपी के आंसर्स भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, कल नया टॉपिक, कल हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, और कोशिश किया करो 8:25 AM तक आप लोग आ जाया कीजिए, ठीक है, 8:25 AM तक एक बार आप आ जाया कीजिए। मिनरल न्यूट्रिशन कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं शेयर कर दूंगा। 4 PM को क्लास है, हाँ वांशिक, 4 PM को क्लास है प्लस वाली, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन बता दिया, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, चलो बाय बाय, बाय बाय, ठीक है। इस चैप्टर को देख लेना, जो लोग आज आए हैं वो तीनों लेक्चर, इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 सॉल्व करो, उसके बाद तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एमटीजी का आंसर की गलत है यार, कुछ कुछ देख लेना, कुछ कुछ आंसर की उसमें गलत है, ध्यान देना, ठीक है। ये आंसर उसमें कुछ कुछ गलत है, तो ध्यान दे देना। चलिए, बाय बाय। इवनिंग में प्लस वाली क्लास है बेटा, वो तुम लोगों की क्लास नहीं है, इवनिंग में प्लस की क्लास है, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, बाय बाय। हाँ, चलो कृष्ण, बात कर लेना, चलो बाय। थैंक यू अंकुर, चलो बाय बाय बाय, और फीडबैक जरूर देना सर, ठीक है, सब लोग फीडबैक जरूर देना। चलो बाय।